नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आ गया हूँ पंचतंत्र की कहानियाँ। दोस्तों, इस कहानी का नाम है गधा गधा ही रहा। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था और उस शेर का सेवक गीदड़ था। जोड़ी तो अच्छी थी, शेरों के समाज में उस शेर की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वह जो शेर था जवानी में सभी दूसरे शेरों से युद्ध हार चुका था, इसलिए वह अलग रहता था। उसे गीदड़ जैसे चमचे की सख्त जरूरत थी, जो 24 घंटे उस शेर की चमचागिरी करता रहे। गीदड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर गीदड़ उस शेर की वीरता से ऐसे गुड़गाता कि शेर का सीना फूलकर दोगुना हो जाता। एक दिन शेर ने एक बिगड़ैल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने लात मारकर शेर को दूर फेंक दिया। जब वह उठने को हुआ तो सांड ने फां फां करते हुए शेर को सींगों से एक पेड़ के साथ रगड़ दिया। किसी तरह शेर जान बचाकर भागा। शेर सींगों की मार से काफी जख्मी हो गया था। कई दिन बीते, परंतु शेर के जख्म ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसी हालत में वो शिकार नहीं कर सकता था। स्वयं शिकार करना गीदड़ के बस का था ही नहीं। दोनों को भूख मरने की नौबत आई। शेर को यह भी भय था कि खाने का जुगाड़ समाप्त होने के कारण गीदड़ उसका साथ ना छोड़ जाए। शेर ने एक दिन उसे सुझाया, देख, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता, शिकार कैसे करूं? तू जाकर किसी बेवकूफ से बात कर, मैं उस झाड़ी में छिपा रहूंगा। शेर ने ऐसा गीदड़ से कहा कि तू किसी बेवकूफ जानवर से जाकर बात कर और मैं किसी झाड़ी में छुपा रहूंगा, ताकि वह बेवकूफ जानवर आए और मैं उसे मारूं। गीदड़ को भी शेर की बात जच गई। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक कस्बे में बाहर नदी घाट पर पहुंचा। वहाँ उसे एक मरियाल सा गधा घास पर मुंह मारता नजर आया। वह शक्ल से ही बेवकूफ लग रहा था। गीदड़ गधे के निकट जाकर बोला, आया लागू चाचा, बहुत कमजोर हो गए हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा रोया, क्या बताऊं भाई, धोबी का मैं गधा हूँ और बहुत क्रूर है। दिन भर धुलाई करवाता है और चारा कुछ नहीं देता। गीदड़ ने उसे न्योता दिया, चाचा मेरे घर जंगल चलो ना, वहाँ बहुत हरी हरी घास है, खूब चरना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। गधे ने कान फड़फड़ाए, राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूँगा, जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। चाचा तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बगुला भगत जी का सत्संग हुआ था। देखो, यहाँ उस गीदड़ ने उस गधे को बगुले का, वो भी भगत बगुले का सत्संग हुआ था ऐसा बता रहा है, जबकि बगुले तो भगत होते ही नहीं है। फिर गीदड़ ने बोला, थोड़ा उस गधे के कान के पास मुंह ले जाकर, चाचू पास के कस्बे में बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई थी। वहाँ हरी हरी घास खाकर वह खूब लहरा गई है, तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधे के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने सजने लगे। वह गीदड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गीदड़ गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा बैठा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे को झाड़ी में शेर की नीली चमकती आंखें नजर आईं। वह डर कर उछला, गधा भागा और भागता ही गया। शेर बुझे स्वर में गीदड़ से बोला, भाई इस बार मैं तैयार नहीं था, तुम उसे दोबारा लाओ, इस बार गलती नहीं होगी। गीदड़ दोबारा उस गधे की तलाश में गया। उसे देखते ही बोला, चाचा चाचा तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, आप अपने दुल्हन से डरकर भाग आए। उस झाड़ी में मुझे दो चमकती आंखें दिखाई दी जैसे शेर की होती हैं। मैं भागता ना तो क्या करता। गधे की शिकायत उस गीदड़ से हुई। गीदड़ झूठ मूठ माथा पीट कर बोला, चाचा ओ चाचा, तुम भी मेरे मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी, जाने कितने जन्मों से वो तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे शेर समझ लिया। गधा बहुत लज्जित हुआ। गीदड़ की चाल भरी बातें ही ऐसी थी। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुँचते ही शेर ने नुकीले पंजों से उसे मार गिराया। इस प्रकार शेर व गीदड़ को भोजन मिला। सीख, दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए।
दोस्तों ऐसी ही नैतिकता भरी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में भर भर के कमेंट दें। धन्यवाद।